जय श्री कृष्णा। तो एक और तो भयंकर नकारात्मकता का माहौल बन चुका है, फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया वो ज़रूरत से ज़्यादा डरे हुए हैं। चारों ओर भय का माहौल है, मगर इलाज कुछ भी नहीं। वर्तमान में इंसान की ज़िंदगी का मूल्य कीड़े मकोड़े से ज़्यादा नज़र नहीं आता। मन हर समय विचलित रहता है, घबराया हुआ रहता है। लगभग हर व्यक्ति के मन में ऐसे ही विचार उठ रहे हैं। ऐसे में जब आप घर में ही बैठे हैं तो कुछ आध्यात्मिक उपाय शायद आपकी मदद कर दे। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के 2 चमत्कारी पाठों की रचना की थी। एक तो हनुमान चालीसा है, जो लगभग हर हनुमान भक्त रोजाना करता ही है। निश्चित रूप से हनुमान चालीसा के प्रभावों को इनकार नहीं किया जा सकता है, काफ़ी चमत्कारी है। हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी है, जो हर संकट को हर ले, हर संकट को समाप्त कर दे। ऐसे महावीर हनुमान जी का एक और चमत्कारी पाठ भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस पाठ का नाम है हनुमान बाहुक। तो हनुमान बाहुक पाठ भी तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखा गया है, और हनुमान बाहुक पाठ खासकर रोगों से लड़ने के लिए, शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए एक चमत्कारी उपाय है। तो एक बार की बात है, तुलसीदास जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, भयंकर पीड़ा हो रही थी, बीमारी से ग्रस्त हो गए। तुलसीदास जी को बहुत ज़्यादा शारीरिक पीड़ा हो रही थी। तब तुलसीदास जी ने हनुमान जी के नाम का स्मरण शुरू किया और हनुमान बाहुक की रचना की। हनुमान बाहुक के नियमित लगातार पाठ से हनुमान जी बेहद प्रसन्न हुए और तुलसीदास जी की असाध्य गंभीर बीमारी को उन्होंने ठीक कर दिया। तो हनुमान बाहुक 44 चरणों का छोटा सा पाठ है। इसके नियमित पाठ करने से रोगी इंसान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है तो एक बहुत ही आसान तरीका है, एक जल का लोटा भर लीजिए, पात्र में थोड़ा जल रख लीजिए, हनुमान जी के प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाकर बैठना है। हनुमान बाहुक का 26 दिन, 21 दिन या 40 दिनों तक पाठ कीजिए। पाठ पूर्ण होने के बाद में रोजाना जो जल का आपने पात्र रखा है उसका जल सभी में बांट दीजिए या रोगी व्यक्ति को पिला दीजिए। इससे समस्त रोगों का नाश होता है। मान्यता है कि हनुमान बाहुक के पाठ करने वाले भक्त के आसपास एक रक्षा कवच बन जाता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ या रोग उसे छू नहीं पाते हैं। वर्तमान समय में चारों ओर नकारात्मकता है, तो हनुमान बाहुक का पाठ आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, और रोगों से मुक्ति, रोगों को दूर करने का भी ये आसान उपाय है। कोशिश कीजिए कि रोग आपको छुए ही ना, आपके पास ही ना आए। तो वर्तमान बीमारी जिसने पूरे विश्व को हिला कर रखा हुआ है, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ चुके हैं। इसमें हनुमान बाहुक कितना काम करेगा, कितना नहीं करेगा, ये तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस पर अभी इस तरह का कोई रिसर्च नहीं हुआ है। लेकिन मेरा विश्वास है, यदि आप रोज़ाना हनुमान बाहुक का पाठ करें और अभिमंत्रित जल को पिएं तो शायद आप इस रोग से बचे हुए रह सकते हैं। हनुमान बाहुक का पाठ करने के लिए आपको हनुमान जी की एक तस्वीर ज़रूर चाहिए। तो घर में अगर तस्वीर नहीं है तो ले आइए, मंगा लीजिए। वैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन देख लीजिए आप अगर अरेंज कर सके तो। साथ ही साथ श्री राम जी की तस्वीर भी होनी चाहिए। श्री राम जी की तस्वीर को भी उनके साथ में रखिए और उनके समक्ष बैठ जाइए। पूर्व दिशा की ओर आपका मुंह हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो जैसी सुविधाजनक आपको लगे। इसके बाद दोनों तस्वीरों के सामने घी का एक दीपक जला देना है। साथ में तांबे के गिलास में, लोटे में जल भरकर रख दीजिए। तांबे का नहीं है तो स्टील का, जिसमें भी आप जो भी उपलब्ध है उसमें रख दीजिए। इसके बाद में पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे मन से हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए। जैसे ही पाठ समाप्त हो, वो जल पीड़ित व्यक्ति को पिलाना है या सभी लोगों में बांट दीजिए। घर में जितने भी लोग हैं सभी के लिए रक्षा कवच है, सभी को बांट दीजिए। और इस तरह से व्यक्ति सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्टों से दूर होता है। ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, जो कि अभी ज़रूरत है। और कष्ट नहीं होने पर भी आप रोज़ाना हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं, जिससे रोग आपके पास आए ही नहीं। हनुमान बाहुक की पुस्तक 10-15 रुपए की बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, या फिर आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको PDF फॉर्मेट में हनुमान बाहुक की किताब जो है आसानी से मिल जाएगी। उसे डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए और इस पाठ को नियमित रूप से कीजिए। जल का लोटा जरूर से रखिए।
और हनुमान बाहुक के पाठ के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। हनुमान जी के 12 नामों का जाप कीजिए। ये कुछ आध्यात्मिक उपाय है हनुमान जी से जुड़े हुए, काफ़ी चमत्कारी उपाय हैं, आप जरूर करके देखिए। नुकसान तो कुछ है नहीं। हनुमान जी में यदि आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो हनुमान जी की शक्ति आपको जरूर बचाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। करके देखिए। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। ईश्वर सभी को सलामत रखे, सुरक्षित रखे। कम से कम घर से बाहर निकलें, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें, गाइडलाइन को फॉलो करें और कोशिश करें कि घर से बाहर निकलने का कोई ऐसा बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा तो मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।